मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। ट्यूबवेल के नीचे बैठा कपिल पूरी तरह से पानी में गीला था। उसने सिर्फ अंडरवियर पहन रखी थी और चाचू ने उन्होंने भी सिर्फ अंडरवियर ही पहनी हुई थी। दोनों एक दूजे को देख रहे थे। चाचू उससे बार बार भागने को कह रहे थे और वो बार बार चाचू से बस एक ही चीज कह रहा था कि मैं भागूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए। चाचू ने इस बार एक सख्त कदम उठाया और उससे बोले, देख ले। इस पर कपिल बोला, देख लिया चाचू, भागूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए। चाचू ने फिर से एक बार कहा, सोच ले। कपिल हंसते हुए बोला, सोच लिया, तभी तो कह रहा हूं कि भागूंगा नहीं। अब आपको जो करना है करो, पर मेरी ओर से मैं भागने नहीं वाला। अब तो पूरा साथ दूंगा मैं आपका, चाहे जो हो जाए। अरे यार, क्या लड़का है रे तू। हाँ, क्या बोलूं, क्या लड़का हूं मैं। अब जैसा लड़का होता है वैसा ही तो हूं। दो आंखें, दो हाथ, दो पैर और एक क्या रे लड़के, बोल बोल, बात पूरी कर। और एक नाक, एक मुंह। अच्छा, बस इतना ही है तेरे पास, इसके अलावा और कुछ नहीं। मेरे पास तो बहुत कुछ है। बताऊं क्या तुझे? बताओ ना चाचू, बताओ क्या क्या है आपके पास। मेरे पास दो आंखें, दो हाथ, दो पैर, 10 उंगलियां हाथ में, 10 उंगलियां पैर में, सीना, और भी बताऊं, कमर, और बताऊं, जांघें। बहुत कुछ है, तुझसे तो ज्यादा ही है। क्या ही मस्ती कर रहे हो चाचू, सीधे मेन पॉइंट पे आओ ना। मेन पॉइंट बताओ। क्या मेन पॉइंट बताओ? अरे मेन पॉइंट बताओ कि दिल है आपके पास जिसमें धड़कन है। भूल गए क्या कि दिल भी है? अच्छा अच्छा, तू वो बोल रहा है। हाँ, मैं तो वही बोल रहा था। आपने क्या समझा? बड़े चतुर हो चाचू आप, कुछ और ही सोच रहे थे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, वैसे तो ये अंडरवियर कौन से ब्रांड का पहने हुए है? मुझे तो ब्रांड का कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मिल जाए मैं वो पहन लेता हूं। इस पर कपिल बोला, यही तो फर्क है चाचू आप में और मुझ में। आपको जो मिल जाए आप वो पहन लेते हो। गांव का जो लड़का हाथ लग जाए उसे पेल देते हो। वैसे भी आप पहलवान हो, कहाँ कोई आपसे कुश्ती में जीतने वाला। हाँ, अखाड़े में बुलाकर लड़कों को पेलते रहते हो। मुझे कभी किसी दिन हाथ लगा के दिखाओ तो मैं जानूं। ए कपिल, ज्यादा उड़ मत, मैं तुझे अभी यहीं पानी में धर के पेल दूंगा। आओ ना फिर चाचू, आओ, हाथ लगाओ ना मुझे, देखते हैं कौन किसको पेलता है। ज्यादा उड़ रहा है तू, तुझे पता है मेरी ताकत। अरे चाचू, मुझे आपकी ताकत का अच्छे से अंदाजा है। देखा है मैंने आपकी ताकत को। जब आप, क्या रे कपिल, क्या बोलना चाह रहा था तू? चुप क्यों हो गया? नहीं नहीं चाचू, कुछ नहीं। हाँ हाँ, बोल बोल कपिल बोल, रुक मत, चाचू ने कहा। ठीक है, अब आप सुनिए। जब आप ट्यूबवेल की धारा में नहा रहे थे तो आपकी ताकत उभर के एकदम साफ दिख रही थी। तो मैंने देख ली कितनी ताकत है आप में। अब और क्या बोलूं आपको। कैसे आपकी ताकत पानी की मोटी धारा से टकरा रही थी और उसके बाद झूल झूल कर उछल रही थी। आपकी ताकत तो कमाल है चाचू। मुझ में इतनी ताकत तो नहीं, पर हाँ, ये वादा मैं कर सकता हूँ, अगर मैंने आपको पेलना शुरू किया ना, मेरे हाथ लग गए, तो आपको मुझसे कोई बचा नहीं पाएगा। याद रखना रमेश चाचू। कपिल की बात सुनकर रमेश चाचू हंसने लगे और वो कपिल से बोले, बस बस, बहुत ज़्यादा हो गया तेरा। अब तो तुझे पेलना ही पड़ेगा। तुझे नहीं पेला तो ऐसा लगेगा जैसे मैंने ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं। आज तो तुझे सबक सिखा के ही रहूँगा। वैसे भी तू गीला है, थोड़ा सा फिसलेगा ज़रूर, पर हाँ, पेलूंगा तुझे ज़रूर मैं। कपिल भी उठ खड़ा हुआ और चाचू से बोला, आ जाओ चाचू, हो जाए दो दो हाथ। कपिल और चाचू एक दूजे के आमने सामने अंडरवियर में खड़े हुए थे। चाचू ने कपिल को पकड़ने के लिए अपने हाथ झट से आगे बढ़ाए,
कपिल लपक के पीछे हटा। चाचू धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहे थे। दोनों पहलवानी के मूड में आ चुके थे। इंटरप्ट करने के लिए सॉरी दोस्तों। कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में हार्ट छोड़िए। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ, अपनी किसी भी एक फेक आईडी पर शेयर जरूर कर दीजिए। कपिल और चाचू के बीच द्वंद्व युद्ध शुरू होने वाला था। चाचू बार बार कपिल को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और कपिल पीछे खिसकता जा रहा था। पानी इतना ज़्यादा था वहाँ पर कि कपिल आसानी से फिसल के पीछे हो रहा था। रमेश चाचू एक पल को रुके, कुछ सोचा और वापस मुड़ गए। जब वो वापस जाने लगे तो कपिल उनसे बोला, क्या हुआ चाचू, फट गई क्या? क्यों पीछे जा रहे हो? रमेश चाचू बोले, अभी पीछे ही तो जाऊंगा जब तुझे लड़ना ही नहीं। तू तो भाग रहा है डर के। अब मैं क्या करूं? इतने पानी में बार बार तेरी ओर आऊंगा तो मैं ही फिसल के गिरूंगा ना, उसका तो तू फायदा उठा लेगा। ये सुनकर कपिल हंसने लगा और बोला, आप तो मेरा प्लान बड़ी जल्दी समझ गए। अरे कपिल, चाचू बोले, सुनना, तुझे क्या लगता है मैं बच्चा हूँ? तेरा प्लान मैं आसानी से इसलिए समझ गया क्योंकि मैंने गांव के कितने लोगों के साथ अखाड़े में कुश्ती की है, कितने लोगों को धर के पेला है। तू मुझे पेलने की देख रहा है, कैसे तुझे पेलने दूंगा मैं, ये बता। कोई मुझे नहीं पेल सकता, मैं पेलने ही नहीं देता। पर तुझे छोड़ूंगा तो नहीं। यहाँ बच जा, पर घर पे कैसे बचेगा? घर तो आएगा ही ना तू। घर पर तेरा इंतज़ार करूंगा मैं, देखता हूँ तू कैसे बचेगा। चाचू की बात सुनकर कपिल मुस्कुराने लगा और धीरे धीरे कर आगे बढ़ने लगा। चाचू घूम चुके थे, वो अब ट्यूबवेल की पटिया से बाहर जा रहे थे। कपिल ने उस स्लिपरी फ्लोर पर जो पटिया थी दौड़कर चाचू को एकदम पीछे से पकड़ लिया। कपिल गीला था, चाचू भी गीले थे। दोनों के बदन छपाक की आवाज के साथ आपस में चिपक गए। चाचू एकदम से हड़बड़ा गए। वो कपिल से बोले, अरे अरे, ये क्या कर रहा है? हट, पीछे हट। कपिल बोला, नहीं चाचू, पीछे तो हटूंगा नहीं। अब आप मेरी गिरफ्त में आ चुके हो, देखता हूं अब आपको कौन बचा सकता है। अच्छा, तो अब तू ये देखेगा कि मुझे कौन बचा सकता है। बेटा, एक ऐसा दाव पेलूंगा ना कि तू अभी झट से नीचे होगा और मैं तेरे ऊपर। तुझे क्या लगता है? क्यों नहीं, मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप मेरे ऊपर और मैं आपके नीचे हूँ। मैं भी तो देखूँ कितना जोर है आपके शरीर में, कितनी ताकत है और किस हद तक आप मुझे मसल सकते हो। हे लड़के, कैसी कैसी बातें करता है, शर्म नहीं आती क्या तुझे? हट, पीछे हट, पहले तो पीछे हट तू। चाचू ने जैसे तैसे कपिल को पीछे हटाया। जब वो कपिल की तरफ घूमे तो वो बस देखते ही रह गए। वो कपिल से बोले, ये क्या चल रहा है? कपिल हंसने लगा और बोला, क्या ही चलेगा, अब जब दो बदन आपस में मिलेंगे तो कुछ तो होगा ही ना चाचू। वैसे मुझे क्या बोल रहे हो, अपना भी तो देखो ना एक बार। चाचू वापस से घूम गए और बोले, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं चाचू, ऐसे तो नहीं जाओगे। ये कहकर कपिल ने चाचू का हाथ पकड़ लिया और उन्हें घुमाया और अपनी तरफ कसकर खींच लिया। दोनों अब सामने से एक दूसरे से चिपक गए। क्योंकि वो गीले थे तो उनके बीच एक वैक्यूम सा बन गया। छोड़ दे कपिल, छोड़, पागल हो गया है क्या? नहीं चाचू, आज तो नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। आज तो आपको मेरे साथ कुश्ती लड़नी ही पड़ेगी और मैं आपको देखना पक्का हराऊंगा। जीतने तो मैं आपको दूंगा नहीं, चाहे आप जो कर लो। कैसे हराएगा तू मुझे? तुझे कुश्ती आती भी है? हाँ, तू शहर में पला बड़ा, कहाँ वहाँ अखाड़े होते हैं, कहाँ तुझे कुश्ती आती होगी? अरे चाचू, आपको क्या ही पता है, शहर में अखाड़े नहीं पर बॉक्सिंग रिंग तो होती है ना। बॉक्सिंग मुझे बहुत अच्छे से आती है। गधे, मैं बॉक्सिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कुश्ती की। कुश्ती कर पाएगा रे तू? बिल्कुल चाचू, बिल्कुल मैं कर पाऊंगा। पर पहले ये बताओ, आपको कौन सा रंग पसंद है? अब तू ये क्यों पूछ रहा है? चाचू ने कहा। अरे बताओ ना चाचू, कपिल बोला।
प्लीज़ बताओ, आपको कौन सा रंग पसंद है? मुझे मुझे स्काई ब्लू कलर पसंद है। ठीक है चाचू, फिर अगर आप हारे तो मैं आपको स्काई ब्लू शर्ट दिलाऊंगा और एक जीन्स भी दिलवाऊंगा आपको, एक मस्त सा चश्मा, ताकि फील आए कि आप जीत गए, पर असल में तो मैं जीता होऊंगा। अच्छा, तो तू मुझे हरा कर मुझे टोपी पहनाना चाहता है? अरे टोपी की तो मैंने बात ही नहीं की, टोपी थोड़ी ले रहा हूँ आपके लिए। पर अगर आप चाहते हो कि टोपी लूँ तो बता दो, कौन सी टोपी पसंद है आपको? कैप स्टाइल वाली, हैट स्टाइल वाली, या फिर कोई और ही टोपी पसंद है आपको? या फिर टोपा पसंद करते हो आप? कपिल, फिर तू ज़्यादा बोला। अरे मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोला। होता है टोपी टोपा, लोगों को अपनी अपनी चॉइस होती है। अब आप देख लो आपको क्या पसंद है। मैं तो दिलाऊंगा जब आपसे जीतूंगा। ठीक है, ऐसी बात है तो आ जा फिर तू। कपिल और चाचू दोनों भी एक दूसरे के आमने सामने थे। कपिल बॉक्सिंग के मोड में खड़ा था और चाचू पहलवानी के। कपिल ने अपना पहला मुक्का चाचू की ओर बढ़ाया। चाचू ने वो मुक्का अपने हाथ से अपनी बगल में दबा लिया। कपिल ने दूसरा किया तो चाचू ने वो भी दबा लिया और अब कपिल के दोनों हाथ चाचू के बगलों में दबे हुए थे। चाचू कसकर घूमे और कपिल हवा में हो गया और उन्होंने हाथ छोड़ दिए। कपिल दूर जाकर गिरा। चाचू हंसने लगे और बोले, बोल कैसी रही? उलझेगा क्या मुझसे अभी भी? बता बता, अगर हड्डियों में और जान बाकी है तो आजा मेरे पास, वो भी ठीक कर देता हूँ तुझे। कपिल भी कहाँ मानने वाला था। वह दौड़ते हुए आया, पर इस बार उसने कुछ चालाकी सोची। उसने चाचू को दिखाया कि वो बॉक्सिंग करने जा रहा है, पर उसने धोखे से पैर फंसाया और चाचू को ज़मीन पर गिरा दिया। वो तुरंत चाचू के ऊपर चढ़ गया और उसने चाचू को अपनी गिरफ्त में ले लिया, उनकी बाहों को जकड़ लिया और उनके पैरों को अपने पैरों में फंसा लिया। चाचू फड़क रहे थे, तड़प रहे थे, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर कपिल कहाँ उन्हें छोड़ने वाला था। कपिल ने कसकर उन्हें पकड़ कर रखा और फिर उनके ऊपर आ गया और ऊपर चढ़कर उनके पेट पर कसकर बैठ गया, उनके हाथों को दबा लिया। चाचू अपने पैरों को पीछे लाकर कपिल को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर कपिल और आगे आकर बैठ गया। चाचू को देखकर कपिल के अंदर की सारी भावनाएं जाग गई थीं। वो उनके ऊपर था और चाचू खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। वो पूरा जोर लगा रहे थे कि तभी कपिल ने चाचू के सर के बालों को पकड़ा, उनके हाथों को छोड़ते हुए, और फिर उनके चेहरे को थामा और उनके होठों से अपने होठों को लगा दिया। और बस कपिल उनके होठों को चूमने लगा। चाचू को तो विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर कपिल और चाचू अब दोनों प्रेम की परिभाषा में डूब रहे थे। कपिल उनके होठों को चूम रहा था और चाचू भी कपिल को फुल सपोर्ट कर रहे थे। दोनों के बीच अब प्यार भरा दंगल हो रहा था, कभी चाचू ऊपर तो कभी कपिल ऊपर। दोनों लगातार एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। चूमते चूमते कपिल चाचू की बाहों में चला गया और चाचू कपिल की बाहों में। दोनों एक दूसरे को ढेर सारा प्यार कर रहे थे। एक एक कर वो चाचा और भतीजे के रिश्ते से बाहर आ रहे थे और प्रेम की एक नई भाषा में पढ़ रहे थे। कपिल रमेश चाचू का हो गया था और रमेश चाचू कपिल के। दोनों प्यार में इस कदर डूबे हुए थे कि उन्होंने दुनिया जहां को भुला दिया था। दोनों बस वहीं पर एक दूसरे में खोए रहे और एक दूसरे को बेतहाशा प्यार करते रहे। उनके बीच के सारे बंधन टूट गए और एक नया रिश्ता कायम हुआ, जो कि उन्होंने हमेशा निभाया जब तक वो साथ रहे। और जब वो दूर भी हो गए तो जब भी उन्हें मौका मिला करीब आने का, वो एक दूसरे के करीब आए और अपने रिश्ते को फिर से मुकम्मल किया। ये कहानी उन दोनों के प्यार को दिखाती है, उन दोनों के बीच के जो खट्टी मीठी बहस थी उसको दिखाती है। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।